ते आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। इंद्र की आज्ञा से कामदेव उस आश्रम में पहुंच गए जहां पर नारद जी परमात्मा में समाहित होकर के एकाग्र चित्त से समाधिष्ठ थे। वहां पर जाके कामदेव ने अपनी माया फैलाई और बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, गुजय कोकिल गुंजय भृंगा। अनेक प्रकार से तरह तरह के वृक्षों पर कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, अनेक प्रकार के फूलों से लद गए सारे वृक्ष, और उन पर कोयलें कूक रही हैं, भौरे गुंजार रहे हैं। अनेक प्रकार की औषधियां, सुगंधी वाली जड़ी बूटियां, पुष्प तैयार कर दिए गए। कामदेव ने अपनी माया से चली सुहावन त्रिविधि बयारी, काम कसानु बढ़ावन हारी। और वहां पर शीतल मंद सुगंध त्रिविध यानी 3 प्रकार की, ठंडी, बिल्कुल आराम से बहने वाली और सुगंधित, चली सुहावनी, अत्यंत सुहावनी 3 प्रकार की वायु वहां पर चलने लगी, जो काम कृषान बढ़ावनहारी, जो कामाग्नि को बढ़ाने, कृषानु कहते हैं अग्नि को, जो कामाग्नि को प्रज्वलित करती है, वैसा वातावरण वहां पर कामदेव ने तैयार कर दिया। रंबादिक सुरनारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। और उस हवा के चलने के साथ साथ रंबा आदि, जो मैंने कहा रंबा उर्वशी सब अप्सराओं के नाम झुंड के झुंड थे बंधु। देवता तो बड़े महा उलूक बताए, बड़े कामी है, इंद्र को तो बताया ना भाई। तो रंबा आदि नवयुवतियां, देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, उन्होंने अपना वहां पर जादू शुरू कर दिया, उन्होंने अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। करह गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़ पान पतंगा। और बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ में वो गाने लगी, और हाथों में गेंद लेकर के नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। बहुविध क्रीड़ा पान पतंगा, क्रीड़ा क्रीड़ा खेल को कहते हैं, पान पतंगा हाथ में गेंद लेकर के, गेंदों से। अब जैसे अपने यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, वैसे उनका भी कोई खेल रहा होगा, जो अनेक प्रकार के गायन की धुनी के साथ में उन्होंने अपना वो कामुक कला को तैयार करने वाला खेल शुरू कर दिया। देख सहाय मदन हरसाना, कीने से पुनि प्रपंच विधि नाना। अब कामदेव ने अपने सहायकों को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ कि अभी मुनि जी की समाधि समाप्त कर देते हैं। ऐसा उनको लगा कि अभी इनकी समाधि जो है पूरी हो जाएगी। ऐसा सोच करके कामदेव ने अपना काम शुरू कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ वो देख करके कि मेरा समाज बहुत अच्छा है, आज मेरी सेना बराबर काम कर रही है, ऐसा उनको लगा। परंतु हुआ क्या, कामदेव ने अपनी सारी ताकत लगाई और नारद जी ज्यों क्यों त्यों बैठे रहे, उन पर कोई असर नहीं हुआ। हार गया कामदेव की सारी सेनाएं, मैना और रंभका, उर्वशी और रंभका सब फेल हो गई। अरे बड़ रखवार सीम के चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। उसको कौन टालेगा जिसका परमात्मा स्वयं रक्षा करते हो बंधुओं। काम कला कछु मुने न व्यापी, काम की कोई भी कला नारद जी को व्याप्त नहीं हुई। निज भय डरे मनो भव पापी। अब कामदेव अपने मन में डरा कि नारद जी के अब हमको श्राप न दे दे, क्योंकि इन पर तो कोई असर हुआ नहीं। निज भय डरे मनोभव पापी, जब उसकी कला का नारद जी पर असर नहीं हुआ तो उसको भय लगा। सीम के चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रमापति स्वयं रखवाली कर रहे हो उसको कौन डिगाएगा, अपने रास्ते से कौन भटकाएगा। बंधु ऐसा ही कामदेव के साथ हुआ, बड़े जोर से भयभीत हुआ। यह है बालकांड का दोहा नंबर 126।
सहित सहाय सभीत अति मान हार मन में। अपनी सारी सेना के साथ रंबा और उर्वशी और जितनी भी थी मेनका, जो भी बहुत सारी उनकी अप्सराएं थी, सेना थी उनकी, तो पूरी सेना के साथ मान हार मन में, अपने मन में पूरा हार को मान करके गए से जाए मुन चरण तब कहे सुठ आरत बैन। बड़े दीन भाव से, बड़े आर्त भाव से जाकर के नारद जी के चरणों में पकड़ लिया, गिर गया चरणों में जाकर के। नारद जी तो विजयी हो गए और फिर कामदेव की कोई कला का असर नहीं हुआ, तो स्वयं जाकर के नारद जी के चरणों में कामदेव गिर गए। भयो न नारद मन कछुरो सा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कोई क्रोध भी नहीं आया। अरे तुम हमको अपने समाधि से हटाने का प्रयास कर रहे थे। उनको कुछ पता नहीं लगा, सामने जाके गिर गया। महाराज हमारी बहुत भूल होगी। उनको ये मालूम नहीं किसकी भूल क्या हुई है। वो तो अपनी मस्ती में, वो तो अपनी समाधि में थे। उनको क्या मालूम था यहाँ क्या हो रहा था। तो उनको कुछ पता ही नहीं तो दे सकते थे। जब विष्णु भगवान को श्राप दे सकते तो कामदेव का क्या क्लास था। परंतु यहाँ बात ये थी कि यदि वहां से ध्यान भंग होता तब ने ये कला मालूम पड़ती कि क्या बदमाशी कर रहा था। वो तो वहां से हटे ही नहीं, इसलिए उनको कुछ मालूम नहीं। खुशी इस बात की कामदेव हमारे पैरों में पड़ा है, बस इतनी घटना उनको मालूम। कामदेव हमारे सामने सरेंडर कर रहा, भाई बात क्या है। तो भयहु न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। कोई उनको रोष नहीं हुआ और बड़े प्रेम के वचन करके काम को परितोष यानी उनको समझाया। बड़े आनंद के साथ में उनको कामदेव को भरोसा दे दिया उन्होंने। नाय चरण सिरु आयसु पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी से हार मान करके उनके चरणों में प्रणाम बंदन करके और कामदेव पीछे चले गए। वहीं चले गए इंद्रलोक में, इंद्र की सभा में चले गए। पीछे उत्तर तो देना पड़ेगा, जाके बताना तो पड़ेगा वहां का समाचार क्या हुआ कैसे हुआ। कामदेव लौट करके वहां पहुंच गए। इंद्र की सभा में मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। इंद्रराज इंद्रदेव की सभा में जाकर के कामदेव ने सारी कहानी बताई। हे इंद्र जी, मैंने तो अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वो अपनी स्थिति से जरा भी अणुभर भी नहीं टले, और मैंने तो फिर बड़ी विनम्रता से उनके पैर पकड़ लिए, तो उन्होंने कोई क्रोध भी नहीं किया, बड़े शीतल। अरे तुम्हारे राजभाज को जाने दो, तुम्हारे राजभाज की उनको कोई जरूरत नहीं है, तुम खाली खाली भयभीत हो रहे हो। वे तो बड़े सुशील, बड़े सज्जन, बड़े शांत ऋषि है, इसलिए आप निर्भय हो जाओ, तुम्हारे राजभाज को वो लेने वाले नहीं है। ऐसा कामदेव ने मुनि सुशीलता आपने करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुने प्रशंसु हरि सिर नावा। सभी जो इंद्र की सभा में थे सबको बड़ा आश्चर्य लगा। हम लोग तो बड़े चिंतित थे कि बाबा जी करने क्या बैठा है, इंद्रपुरी को लेना चाहता है। पर भाई तुमने कामदेव ठीक समाचार सुनाया, चलो। अरे भाई कौन रोकेगा जिन पर हरि की कृपा है। अरे उन पर हरि की कृपा थी, तो इसलिए सब लोगों ने नारद जी की प्रशंसा की और श्री हरि को प्रणाम किया। बहुत जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो, आप जिसके रक्षक हैं उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता। इस तरह से सबने परमात्मा को, हरि को सिर नवाया।